Good afternoon, students. How are you all? Dear students, last time we have discussed about integrated rate law equation for first order reaction in gaseous state as well as in case of solution. So today we are going to take one example of first order reaction. Example of first order reaction. Example of first order reaction. That is decomposition of N2O5 N2O5 की डिकम्पोजिशन को हम स्टडी करेंगे, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो N2O5 जो है, N2O5 इज ए वोलेटाइल कंपाउंड, ये एक वोलेटाइल कंपाउंड है which decomposes into NO2, N2O4 and NO2 both in gaseous state and in solution in case of inert solvent, that is CCl4, CHCl3 etc. देखो जो N2O5 है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है जो डिकम्पोज होता है N2O4 और NO2 में, और ये जो है गैसियस स्टेट में और सॉल्यूशन फेज दोनों में डिकम्पोज होता है। और जब सॉल्यूशन फेज में होता है तो इन केस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, यानी कि CCl4 या CHCl3 इनर्ट सॉल्वेंट अगर लें तब ये सॉल्यूशन फेज में डिकम्पोज होता है। डिकम्पोजिशन जो है N2O5 की डिकम्पोजिशन है, किस तरीके से होती है? N2O5 डिकम्पोज टू गिव N2O4 प्लस 1/2 O2 एंड N2O4 जो है इट इज फर्दर कन्वर्ट इनटू 2NO2 and this is reversible process। तो N2O4 NO2 में कन्वर्ट होता रहता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सो डियर स्टूडेंट, द इन सॉल्यूशन फेज both N2O4 and NO2 remains in solution, ये दोनों तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं, remain in solution, and amount of oxygen produced is noted at different interval of time, देखो क्या होता है जब ये रिएक्शन होती है तो N2O4 सॉल्यूशन फेज की अगर हम बात कर रहे हैं, N2O5 डिकम्पोज हो रहा है N2O4 प्लस 1/2 O2, तो N2O4 जो है वो फर्दर चेंज होता रहता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है NO2 में। तो कुछ अमाउंट NO2 की फॉर्म में रहेगी, कुछ NO2 की फॉर्म में रहेगी। तो अगर सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये दोनों तो क्या रहेंगे, सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे, और ऑक्सीजन गैस जो है उसकी अमाउंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर, उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड at any time t is directly proportional to, देखो किसी भी टाइम पर O2 गैस की अमाउंट जो प्रोड्यूस होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या अमाउंट की जगह पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस हम लिख सकते हैं अमाउंट की जगह पे, क्योंकि ये गैस ऑक्सीजन है, वॉल्यूम हम यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट एनी टाइम, उस वॉल्यूम को हम क्या मान लेंगे, VT मान लेंगे। देखो किसी भी टाइम पर ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा N2O5 कितना डिकम्पोज हो गया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ N2O5 decompose
एट दैट टाइम, और वो अमाउंट हम मान लेते हैं x जो है डिकम्पोज हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि vt जो है vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, और लिख सकते हैं x इज इक्वल टू vt। तो x जितना भी बनेगा vt के जो है अकॉर्डिंग होगा, कि vt जो जितना बनेगा वो x के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट इनफाइनाइट टाइम, एट इनफाइनाइट टाइम, जिसको हम मान लेंगे v इंफिनिटी। अब देखो इनफाइनाइट टाइम पर ऑक्सीजन गैस कितनी प्रोड्यूस होगी, उसका वॉल्यूम जो है वो कैसे पता चलेगा। इनफाइनाइट टाइम का मतलब है जब ऑलमोस्ट सारा N2O5 जो है लगभग जो है वो रिएक्शन कर जाएगा। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ N2O5 इनिशियली टेकन, शुरू में N2O5 की अमाउंट कितनी ली गई थी। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट इनफाइनाइट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ N2O5 टेकन इनिशियली, शुरू में कितनी अमाउंट ली गई उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अमाउंट जो इनिशियली लेते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है, वो ए होती है, हम जब लेके चलते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन में जो रेट, जो इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन हमने क्या पढ़ा हुआ है, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नोट बाई ए, और सेम हम लिख सकते हैं 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। तो अभी हमने कहा कि जो वीटी वॉल्यूम है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वीटी लिख सकते हैं, और ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी इंफिनिटी लिख सकते हैं। तो हेंस हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा के का, वो क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी इंफिनिटी डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, वी इंफिनिटी माइनस वी टी। तो दिस इज आवर अनदर एक्सप्रेशन इन केस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। सेम जो है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का जो है पढ़ लेंगे, उसका जो एक्सप्रेशन आता है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट आता है। एक्सप्रेशन फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज V नॉट बाई VT। decomposition of H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो देखो H2O2 डिकम्पोजिशन लिख देता हूँ मैं, कैसे होता है, H2O2 डिकम्पोज टू गिव H2O प्लस 1/2 O2। तो इसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन आता है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग V नॉट डिवाइड बाई VT। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, अभी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बेस पर, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा था कि T 75% इज इक्वल टू 1.5 इंटू T50 होता है। आज हम करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जो ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, इस फॉर्मूले के बेस पर एक हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे। So dear students, numerical problem is from the following data for the decomposition of N2O5 in CCl4 solution at 321 Kelvin, show that the reaction is of first order and calculate the value of rate constant। देखो ये जो डाटा दिया गया हमें N2O5 के डिकम्पोजिशन का CCl4 के अंदर, तो 321 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें डाटा से ये शो करना है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है और रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, N2O5 के डिकम्पोजिशन के लिए अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग
वी इन्फिनिटी डिवाइड बाय वी टी डिवाइड बाय वी इन्फिनिटी डिवाइड बाय वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। ऊपर हमने देखो हमने ये पढ़ा था k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग a डिवाइड बाय a माइनस एक्स पढ़ा था। तो a जो है वो v इन्फिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x vt के, तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। तो सबसे पहले जो है कि हमें करना कैसे, ध्यान से सुनेंगे। अब हमें ये शो करना है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। तो देखो गिवन डाटा के लिए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है अलग अलग वैल्यू का टाइम इंटरवल पर जो k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर सभी केसेस में k की वैल्यू सेम आती है देन वी कैन से दैट दिस डाटा इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। k की वैल्यू कांस्टेंट कैसे आएगा, एक्सप्रेशन में पुट करेंगे वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करते रहेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, हमें जो v इन्फिनिटी दिया गया है इनफाइनाइट टाइम के ऊपर v वॉल्यूम जो दिया गया है v इन्फिनिटी इज इक्वल टू 34.75 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें गिवन है। अब हमें फॉर्मूला v इन्फिनिटी माइनस वी टी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टाइम और फिर हम क्या लिखेंगे वी टी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे v इन्फिनिटी माइनस वी टी। टाइम हमारे पास कितना 10, 15, 20 और 25। वी टी कितना यहाँ पर 6.30, 8.95 और 11.40 और यहाँ पर 13.50। अब हम क्या कर रहे हैं, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी कैलकुलेट करेंगे। वी इन्फिनिटी 34.75, तो वी इन्फिनिटी माइनस वी टी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 34.75 माइनस 6.30। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 34.75 माइनस 8.95। नेक्स्ट है 34.75 माइनस 11.40। नेक्स्ट है 34.75 माइनस 13.50। तो यहाँ से फिर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इसको माइनस करते रहेंगे साइड बाय साइड। 34.75 यहाँ से माइनस करें 6.30, 5, 4 यहाँ पे 8, 28.45, यहाँ गया आपका 28.45। नेक्स्ट है 34.75 माइनस 8.95, 8.95, 5 माइनस 5 0, यहाँ 6 और 13 में से 8 माइनस होगा 5, यहाँ गया आपका 25.60, नेक्स्ट 25.60। नेक्स्ट हम माइनस करेंगे 34.75 में से 11.40, तो 5, 3, 3, 2, 23.35, 23.35। नेक्स्ट है 34.75 में से 13.50, तो 5, 2, 1, 2, यहाँ गया 21.25। सो डियर स्टूडेंट्स, वी नॉट माइनस वी टी हमने कैलकुलेट कर लिया है, वी टी भी कैलकुलेट हमारे पास है, वी इन्फिनिटी ऑलरेडी गिवन है, टी टाइम यहाँ से देखते रहेंगे, ये 10 है। हम क्या करेंगे, की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ के। फर्स्ट केस में के की वैल्यू क्या होगी 2.303 डिवाइड बाई टी कितना है 10, और यह हो जाएगा लॉग, और यह हो जाएगा आपका वी इन्फिनिटी कितना है 34.75 डिवाइड बाई 28.45। नेक्स्ट केस में k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 15 लॉग 34.75 डिवाइड बाई 25.60। नेक्स्ट वैल्यू k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम 20, और ये कितना लॉग 34.75 डिवाइड बाई 23.35। एंड लास्ट वन इज k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 25 और लॉग 34.75 डिवाइड बाई 21.25। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको वन बाय वन हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। सो वैल्यूज फॉर दीज आर गिवन एज, ये वैल्यूज जो है सॉल्व करने पर ये आती हैं।
अब आप कहेंगे ये कैसे वैल्यूज आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर लॉग की, आपको करना क्या पड़ेगा, log 2 से लेकर के log 9 तक या log 10 तक की वैल्यूज को याद करने। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बता देता हूँ कि log 2 जो है इसकी वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू जो होती है 0.4771। इस तरीके से आपको अप टू 10 तक वैल्यूज याद करनी है। और कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लॉग की वैल्यू जो भी आती है वो गिवन होती है, मोस्टली केसेस में गिवन होती है, क्योंकि लॉग टेबल जो है अलाउड नहीं होती वहाँ पर एग्जाम में। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे सभी को सॉल्व करने के बाद ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज आ रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दिस डाटा इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और के की जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज एवरेज वैल्यू जो सभी की कैलकुलेट करें तो 0.01984 पर मिनट आएगी। तो दिस इज द आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप बस ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको लगा होगा, अदरवाइज आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट एक और हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। सो नेक्स्ट वी विल डू, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था कि टी हाफ का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, ऐसे हम किसी में करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर जो है प्रूव दैट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, प्रूव दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी 99.9% इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई टी 50%। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले T 99.9% मीन्स, T 99.9% का मतलब क्या होता है, परसेंट के नाम का 100 होता है, T 99.9 बाई 100, और ये क्या लिख सकते हैं T 999 डिवाइड बाई 1000। इट मीन्स 999 बाई 1000 रिएक्शन इज कंप्लीट। इसका मतलब है कि रिएक्शन का इतना पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो एट दैट टाइम, एट T 999 बाई 1000 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो लेफ्ट होगी वो किसके बराबर होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 माइनस जितने भी टाइम है 999 डिवाइड बाई 1000 A0, क्योंकि इतनी तो यूज हो गई है और जो बच गई है वो कैलकुलेट करनी है। तो एलसीएम लेंगे 1000 A0 माइनस 999 A0, यहाँ से कितना आएगा 1 बाय 1000 A0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट जो होता है। उसके बाद एक्सप्रेशन जो होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का, वो क्या होता है T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K लॉग A0 बाई A होता है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे फॉर T99.9%। तो हम क्या लिखेंगे T99.9% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K लॉग A0, तो A0 ही होती है और A की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे 1/1000 A0। सो A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, 1000 ऊपर आएगा, यहाँ आपको हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई K और हो जाएगा log 10⁻3। 1000 को 10⁻3 में लिख दिया, ऊपर गए तो 3 पावर आगे आ जाएगी 2.303 मल्टीप्लाई 3 log 10 डिवाइड बाई K। log 10 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से वैल्यू आएगी 6.909 डिवाइड बाई K। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई है T 99.9%। नेक्स्ट जो है हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ यानी कि T 50% क्या होता है 0.693 बाई K होता है।
ये हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, वी गेट t 99.9% डिवाइड बाय t 50% इज इक्वल टू 6.909 डिवाइड बाय k, और सारे के डिवाइड में क्या 0.693 बाय k। अब हम क्या करेंगे, k से k कैंसिल हो जाएगा और यह आएगा आपका 6.909 डिवाइड बाय 0.693 और इट विल बी नियरली 9.9 समथिंग आएगा, 9.99 के आसपास आएगा। इट कैन बी रिटन एज 10। सो यहाँ पे t 99.9% इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 10 इंटू t 50%। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सॉल्व करना आ जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको होमवर्क जो क्या करना है, एक तो आपको जो ये डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है उस न्यूमेरिकल को ध्यान से प्रैक्टिस करना है, सेकेंड इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है, और एक छोटा सा प्रॉब्लम और करना है, प्रूव दैट t 75% इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई t 50%। और ये किसके लिए करना है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है आपने ये प्रूव करना है कि t 75% इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई t 50%। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।